का हिस्सा था और उस रैली को रोका गया है और सेक्शन 144 लगाया गया है लाहौर के अंदर। हालांकि पीएसएल भी आज हो रहा है, वहां भी लोगों का इकट्ठा होगा और अभी मैराथन भी चल रहा है, वहां भी इकट्ठा हो रहा है। अगर रोक रहे हैं तो सिर्फ तहरीके इंसाफ की रैली को रोक रहे हैं। हमने जब इलेक्शन कमीशन से अभी बात हुई है, मैंने उनसे ये पूछा आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि इलेक्शन कैंपेन पे किसी किस्म की पाबंदी लगानी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, शेड्यूल अनाउंस हुआ है इलेक्शन का, आप लोगों को हर किस्म की इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और इलेक्शन कैंपेन का अहम हिस्सा जो है वो रैलीज होती हैं। आज खान साहब ने रैली लीड करनी थी, जिसको हम कहते थे इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की पहली रैली, वो हमने एप्लीकेशन यहाँ दायर कर दी है और इसलिए दायर की है कि मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, हम एक पुरअमन जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की छठी बड़ी जमात है। हम पुरअमन रहने में बिलीव करते हैं। आज से 2 दिन पहले जो हम पे जुल्म ढाया गया, इसी बहाने से सेक्शन 144 पे आज फिर वही जुल्म ढाने का इनका पूरा प्रोग्राम है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हम पे अगर ये जुल्म ढाया गया तो इससे बड़ी ज्यादती और नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के पास हम अपनी पिटीशन लेके आए हैं। मियां असलम साहब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें क्या बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका तो उसके बाद तमाम पार्टियों को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैंपेन करें। कैंडिडेट्स ने अपने अपने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेपर जब जमा करवाने जाना है तो लाजमी बात है आज कल परसों जो उसके पास 3 दिन है, उन 3 दिनों के अंदर उसने रैली की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में, अपने दोस्तों की शक्ल में जाना है। लास्ट नाइट इन्होंने 144 इम्पोज कर दी और इससे पहले भी एक दफा इम्पोज की है। एक साइड पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि साफ, शफाफ, आजादाना, मुनसिफाना होंगे, लेकिन दूसरी साइड पर आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सर्कल लगा के बैठ गए हैं कि इसको किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, जबकि पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप मरियम नवाज को सियासी प्रोटोकॉल के अंदर जलसियां करने की इजाजत दे रहे हैं। वहां पर सिविल कपड़ों के अंदर लोग उसकी तादाद को पूरा करते हैं। लोग उनके जलसों में आना नहीं चाहते। लोगों का इजहार उनके साथ नफरत की हद से भी ज्यादा चला गया है, क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को आज जिस नहज पर पहुंचाया है, इस घर का और जरदारी के घर का सारा कसूर इनका है, पीडीएम का। सो हम ये समझते हैं कि हमें जो पिछले दिनों इन्होंने रैली के ऊपर 144 इम्पोज की, हमारे एक कारकुन को शहीद किया और कल वजाहतें देते रहे, उसका खून जाएगा नहीं जाएगा, ये बात ज़हन में रखें। वो इनके साथ डलना ही डलना है। ये जितनी मर्जी वजाहतें दे लें, एक साइड पर कहते हैं कि उसका वो एक्सीडेंट से फौत हो गया है, दूसरी साइड पे घबराए हुए लोग हैं ना, घबरा गए हैं खान की पॉपुलैरिटी से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी जद्दोजहद से, उसके कारकुनों की, खवातीन की, बच्चों की, मर्दों की पॉलिटिकल एफर्ट से घबरा गए हैं और खान के ऊपर 302 कर दी और उनके साथ बाकी दोस्तों। अगर वो हादसा था तो क्यों आपने फिर एफआईआर दर्ज की है? और आपको हॉस्पिटल में आती हुई गाड़ी की फुटेज मिल गई है, सेफ सिटी के ऊपर जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ है, वहां से आपको फुटेज नहीं मिली। वहां से फुटेज मिलती तो आप दिखाते, क्योंकि आपने रिकॉर्ड जाया कर दिया। आपने अफसरों को भेज के वहां पर करीबी बिल्डिंगों पे जहां पर आपने हादसा किया है उस पर तशद्दुद किया है, उसको मारा पीटा है,
उसको शहीद किया है, उसकी पोस्टमार्टम की आप तस्वीरें देख लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि हम कितने जालिम हो चुके हैं, हम कितने इखलाक से नीचे गिर चुके हैं। एक स्पेशल बच्चा, एक मलंग आदमी, और वो अल्लाह का वली होता है, वली। उसको दुनिया के मामला से कोई गरज नहीं होती, और आपने उसके ऊपर तशद्दुद करके, और जिस तरह का तशद्दुद आया है, इस तरह का तशद्दुद को मकबूजा इलेक्शन कमीशन और फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव के सारे इदारे